राम शरणों सतगुर ध्याल को, मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत साधकी, आजीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाए। सात समुद्र स्याही करूं, सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम। सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में हमारा परम पछतावा का ग्रंथ चल रहा है। अब तक सतगुरु देव ने बताया कि मृत्यु लोक में मनुष्य, देवलोक में देवता, सबको पछताना पड़ता है। तीनों ही लोकों में सबको पछताना पड़ता है। जो भी परमात्मा की भक्ति को भूला है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ संसारी पछताते हैं, तीनों ही लोकों तक सबको पछताना पड़ता है। अब आगे आज सतगुरु देव उस अगम देश के सुख की बात बता रहे हैं कि वो अगम देश, वो अमर लोक, उसका सुख कैसा है, उसका आनंद कैसा है। आज सतगुरु देव सारा उसी का ही वर्णन कर रहे हैं। अगम देश की अणभय ऐसी, सुनता ही सुख आवे। गरजे शब्द सुधा रस भर से, भरम करम सब धावे। सतगुरुदेव कहते हैं कि उस अगम देश की अणभय यानी उस अगम देश का इतना अनुभव है कि आत्मा, जो भी आत्मा इस आनंद को अनुभव करती है तो वो हर समय आनंदित रहती है, हर समय उसके ऊपर वो अमृत की वर्षा होती है। और ये तभी होती है जब वो इस अनुभव के ज्ञान को, इस केवल के ज्ञान को धारण करती है। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाती है तो सारे इस आत्मा के अंदर जो उसने जन्मों से, अनंत जन्मों से उसने अपने अंदर जो भरमों को पाल रखा था, वो सारे उसके भरम खत्म होते हैं, कर्म भी खत्म होते हैं। क्योंकि श्वास की रटना से पाप खत्म होते हैं, तो उस श्वास की रटना से उसके सारे कर्म खत्म होते हैं। और आत्मा जब इन तीनों कर्मों से, प्रारब्ध कर्मों से, संचित कर्मों से, क्रियमान कर्म से, जब इन तीनों कर्मों से समाप्त होते हैं उसके, और उसके पाप भी क्षय हो जाते हैं, तब जाकर वो उस आत्मा उस परमात्मा में मिलती है। तो बिना इस अनुभव ज्ञान के, यानी इस ज्ञान को सुने बिना आप परमात्मा से प्रीत नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो ज्ञान से प्रेम होना चाहिए। भले समझ में नहीं आता है, शुरू शुरू में हमें भी नहीं आता था, एक शब्द भी नहीं समझ में आता था, लेकिन बस इतना पता था कि जो सामने वाला बोल रहा है वो अंतर में बहुत अच्छा लग रहा है। ज्ञान की मैं सच कह रही हूँ, आज तो फिर भी थोड़ा समझ में आता है, पहले तो रत्ती भर भी नहीं समझ में आता था, लेकिन सुनना बहुत अच्छा लगता था, अंदर से आनंद बहुत महसूस अच्छा होता था। तो वो आनंद मन को नहीं, आत्मा को अच्छा लग रहा था। और जिसकी आत्मा को ज्ञान अच्छा लग रहा है, तो ज्ञान का संग कर करके, यानी इस ज्ञान को सुनते सुनते उससे प्रेम होगा और परमात्मा की आत्मा भक्ति करने लगेगी। क्योंकि मन तो कभी नहीं भक्ति में बैठने देगा, लेकिन ज्ञान की चोट जैसे जैसे धीरे धीरे इस मन को रोज लगेगी, तो ये मन सुमरन भी करेगा, भक्ति भी करेगा। तो सबसे पहले तो ज्ञान से प्रेम होना चाहिए। जिसको ज्ञान अच्छा लग रहा है, उसको परमात्मा की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। लगी समाद 21 ब्रह्मंड, अगम देश वे जाही। कै सुख राम जके जन जग में, भूल न भव जल आही। अब सतगुरुदेव यहाँ कहते हैं, जिसकी 21 ब्रह्मांड को चूर कर आत्मा अगम देश में पहुंचती है। पहले 3 ब्रह्म के देश, यानी पार ब्रह्म, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, ये तो 3 ब्रह्म के देश हैं। अब 3 ब्रह्म के देश के 13 लोक हैं, अजर लोक, इक्खर लोक, ब्रह्म लोक, आनंद लोक, शिव ब्रह्म, आनंद ब्रह्म, ये सब मिला के करीब 13 लोक हैं। और फिर आता है जीव ब्रह्म, और उस जीव के भी रहने के 3 स्थान हैं, स्वर्ग, मृत्युलोक, पाताल लोक। तो सब मिलाकर हो गए 20, और 21वां है केवल पद, आनंद पद। तो जब इन
कुल 2100 ब्रह्मांड को आत्मा इन सब लोगों को पार करती है, तब उस आनंद पद की उसे प्राप्ति होती है। फिर वो आत्मा भूल कर भी इस जन्म मरण में नहीं आती है। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, अमर लोक का अमर प्रेषिता, सो हंस लेवन जावे, मृत्यु लोक का संत प्रेषिता, दे प्रमोद पठावे। भक्ति करने वाली आत्मा को अमर लोक से उस परमात्मा का दूत, जिसे प्रेषिता भी कहा गया है, वो इस आत्मा को लेने आता है। और मृत्यु लोक में प्रेषिता संतों को कहा गया है और उनके ज्ञान को कहा गया है। तो मृत्यु लोक के प्रेषिता, मृत्यु लोक के दूत इस आत्मा को इस भक्ति का ज्ञान देते हैं। भेद विधि से इस नाम को सुमरना, सब कुछ वो संत देते हैं। तो अमर लोक का प्रेषिता सत शब्द है और मृत्यु लोक के प्रेषिता संत हैं और उनका ज्ञान है। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, निकास का 14 दरवाजा, हंस दशो दिश जाई, सामा आन बदावे साधु, आगम करे बताई। अब सद्गुरुदेव कहते हैं कि इस मनुष्य की मृत्यु जब होती है तो इस आत्मा के निकलने के इस शरीर में 14 दरवाजे हैं, और जो संत होते हैं उनका इस बाहर जाने का एक ही दरवाजा है, जिसे 10वां द्वार कहते हैं। और जो आम इंसान है उनके लिए 2 नेत्र, 2 कान, नाक के 2 सुर, मुंह, मलदार, वीर्य, पेशाब, 2 स्तन, 1 नाभि, ये सब तो आम संसारी की मृत्यु यानी आत्मा इनसे निकलती है। यानी किसी के नेत्र खुले रह जाते हैं, किसी के कानों से उसका श्वास जाता है, तो किसी का मुंह से, किसी का नाभि से। लेकिन संतों का ये जो 10वां द्वार, जो ब्रह्मांड से भी आगे है, वो खोलकर संत जाकर परमात्मा में मिलते हैं। और ऐसी आत्माएं जब उस परमात्मा के देश में पहुंचती हैं, तो वहाँ के संत की जो आत्माएं हैं, जिसे संतों का देश भी कहा गया है, और संतों का देश इसलिए कहा गया है कि इस मृत्यु लोक में जो जो आत्माएं भक्ति करके उस देश में पहुंची हैं, वो भी हर आने वाले संत की अगवानी करती हैं, यानी उसका स्वागत करती हैं और उसको धन्य धन्य करती हैं कि आज एक और आत्मा उस परमात्मा के देश में पहुंची है। तो देवता तो ऐसी आत्मा को धन्य धन्य करते हैं और संसार के संत भी ऐसी आत्मा को धन्य धन्य करते हैं। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, और त्रपत ममता भई पूर्ण, जन दर्शन नित चावे, सन्मुख आनी प्रेष तो भूजे, अजहू संत कोई आवे। अब जिस संत व्रती आत्मा की सारी ममताएं, इच्छाएं, कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, तो ने अक्षर रूपी प्रेषिता यानी वह परमात्मा का दूत भी, वो भी हर समय ऐसी आत्मा के दर्शन चाहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनुष्य भक्ति करके उस शब्द धुन के दर्शन चाहता है, वो भी इस आत्मा के दर्शन करना चाहता है और हर समय इसके साथ रहता है और उसे केवल पद ले जाता है। आप यहाँ पर एक बात को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, सबके अंदर वो परमात्मा का दूत आता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आत्मा कोई खाली है। तभी तो संत कहते हैं, सतलोक सब माए हैं, सब बैठा उन माए। तो सबके अंदर वो सतलोक है, लेकिन ये आत्मा जब तक इस ज्ञान को सुनकर चेतन नहीं होती है, भक्ति नहीं करती है, तब तक बस वो प्रकट नहीं होता है। और जिस दिन वो प्रकट हो जाता है, तो इस आत्मा की पूरे शरीर, पूरे ही लोगों की यात्रा करवाकर उसे परमात्मा के देश ले जाता है और फिर परमात्मा से पूछता है कि अब मेरे लिए क्या आज्ञा है, अब मैं किस संत को लेकर आऊं। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, हर्ष करोड़ उत्साह नया नित, पल पल स्प्रीत सवाई, देखा संत यूं यूं हर्षे, जो रंक नवो निधि पाई। जिस आत्मा को परमात्मा से मिलने का केवल ज्ञान मिल जाता है, तो फिर वो आत्मा इस ज्ञान को बहुत ही उमंग के साथ, खुशी के साथ इसको धारण करती है।
तो उसका प्रेम दिन ब दिन परमात्मा से बढ़ता जाता है। उसे अंतर में महसूस होने लगता है कि वो जैसे कोई रंक से राजा बन गई हो, उसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। जैसे ही ये सत शब्द आता है तो उससे प्रीत, उसकी प्रेम उसका बहुत भारी हो जाता है। उसे लगता है कि मैं इसे एक पल के लिए भी ना छोड़ूं। अमर लोक में संत विराजे, जारा सुख बताऊं। अब सतगुरुदेव कहते हैं कि जो अमर लोक में संत हैं, उनके सुख की बात मैं तुम्हें बताता हूँ। गुप्ता भेद वेद नहीं जाने, से प्रकट कर गाऊं। इस गुप्त भेद को वह वेद भी नहीं जानते हैं, मैं तुम्हें उसका आनंद बता रहा हूँ। अमर लोक में यो गुण पड़ियो, थिरे राज कहूँ तो ही। जुरा काल जंवरो नहीं पहुंचे, जन्म मरण नहीं दोई। तो इस अमर लोक का सबसे बड़ा गुण तो ये है कि वहां पर इस आत्मा का स्थिर घर है। अब वहां से इसे कभी भी लौट कर यहाँ नहीं आना है, क्योंकि ये समाने का ज्ञान है। आत्मा परमात्मा में समा कर एक हो जाती है। वहां पर न बुढ़ापा है, न काल है, न यम की मार है, न जन्म है, न मरण है। वहां पर कुछ भी नहीं है। वहां पर हर समय एक जैसा आनंद है। और जो जो संत वहां पर पहुंचे हैं, सबका आनंद एक जैसा है। संसार में तो कोई छोटा कोई बड़ा हो सकता है। ज्ञानी जो ऊपर सीट पर बैठा है तो वो बड़ा, नीचे जो बैठा है वो शिष्य। लेकिन वहां न कोई गुरु है न चेला है। यानी इस भक्ति मार्ग पर जो भी चलते हैं, जो ज्ञान सामने बैठा है उसके अंदर भी वही है, वही सत शब्द जागृत हुआ है। यानी बताने वाला और सुनने वाला दोनों बराबर हैं, न कोई छोटा न कोई बड़ा। यानी हम सब एक ही सभा में शिष्य हैं। अगर कोई बता रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे बड़ा है, नहीं, सब आत्माएं शिष्य हैं। संत व्रती आत्माएं भी कहती हैं कि जिस सभा में एक दिया जला हुआ होता है तो वो 5 को जला देगा, और 5 10 को, 10 100 को, 100 हजारों को जला देते हैं। लेकिन जिस सभा में, जिस सत्संग में एक भी दिया जला हुआ नहीं है, जिसके एक के अंदर भी इस सशब्द का ज्ञान नहीं है, तो वहां अंधकार है, वो एक भी नहीं जागृत हो सकता। तो इस ज्ञान की सबसे पहले, इस ज्ञान का जो गुण यही है ना, कि अगर किसी एक के अंदर भी उस परमात्मा के ज्ञान की थोड़ी भी समझ है, उस सत शब्द का ज्ञान है, तो वो 5 को जला ही देगा। क्योंकि इस ज्ञान का संग करने से सब आत्माएं चेतन होती हैं। कुछ को समय लगता है, कुछ धीरे धीरे होती हैं, कुछ जल्दी जागृत हो जाती हैं। बस सिर्फ फर्क इतना ही होता है। और दूसरा, ये ज्ञान जितना जितना आप इस ज्ञान से संग करेंगे, आपका उतना उतना प्रेम बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले तो ज्ञान से प्रेम करिए। ज्ञान से प्रेम करते करते वो सत्शब्द आपके अंदर भी आ जाएगा, और वो ही आत्मा को परमात्मा से मिलाएगा। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।